नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। भारत में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरा है और आज महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है, आखिर महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ बवाल ही क्यों होता नजर आ रहा है, समाधान की तरफ लोगों की बात क्यों नहीं आ रही है। जो भी इस मामले को लेकर जिम्मेदार वर्ग है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे फिर नीति निर्माता ही क्यों ना हो, सभी की तरफ से सिर्फ हो हंगामा हो रहा है, किसी की जवाबदेही नहीं दिख रही है। और ऐसी स्थिति भारत में फिर से क्यों उत्पन्न हो गई है। हमें निर्भया कांड याद है, उसके बाद पूरा देश इकट्ठा हो गया था कि महिला सुरक्षा जो है सुनिश्चित करनी है, उसके बाद कड़े कानून भी लाए गए, लेकिन वापस घूम फिर के हम उसी स्थिति में पहुंच गए। भारत उसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर महिला सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर उठ रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता जुड़ चुकी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका दीप्ति गुप्ता जी चर्चा द ट्रुथ में जी। और सच क्या है दीप्ति जी, क्या भारतीय समाज जो है महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए बार बार हम इस तरह की तस्वीरें, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध किया गया, और ये अपराध तो ये सांप्रदायिकता की जो आग है उसी की आग से निकली एक तस्वीर है ये। दीप्ति गुप्ता जी क्या कहेंगी, हम फिर से कहाँ पहुँच गए हैं? कुछ सुधार नहीं हो रहा है, विकसित होने का सपना हम देख रहे हैं, लेकिन हम तो विकासशील से भी पीछे चले गए हैं। क्या कहेंगी आप? नेहा जी, ये तो आपने खुद ही बता दिया कि मामला क्या है जब आपने बोला सांप्रदायिकता जी। जो ये एट्रोसिटीज इस किस्म की हो रही हैं, इनके हर एक के पीछे फैक्टर कोई और होता है। जैसे यहाँ सांप्रदायिकता है, निर्भया के केस में था कि देर रात को वो अपने पुरुष दोस्त के साथ एक बस में थी, किसी के मुंह में पानी आ गया देखकर कि उसके पास जो है, उसके दोस्त के पास, हमारे पास क्यों नहीं है, इस प्रकार की लालसा थी। सो हर जगह जो लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट है, वो कुछ और होता है, ट्रिगर कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे, हर एक के पीछे जो ये एक साइकोलॉजी है that the body of a woman is not to be respected. Unfortunately, इतने सालों में भी हम उस साइकी को चेंज नहीं कर पाए, इवॉल्व नहीं कर पाए, और हम we have failed there as a society, I could say. लॉ या पुलिस मशीनरी से के बारे में बात करने से पहले मैं तो ये बोलूंगी कि as a society we have failed. We mothers have failed, we sisters, daughters, wives, we've all failed in conveying to the men folk that the body of a woman is not meant to be outraged in this manner. If it can be something beautiful that gives you love and joy and keeps your family together, then why make it something that is to be terrorized or brutalized? और दूसरा फैक्टर है जो फैक्टर ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द ऑनलुकर. People enjoy the account of such crimes. So that tells me that as a society we have failed. We have failed in educating and we have failed in the evolution of creating the appropriate mindset towards this gender. ये बहुत ही कड़वी सच्चाई आप बता रहे हैं कि ऑन लुकर्स जो देखते हैं, इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं या फिर जब वीडियो आते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाता है और किसी तरह की कोई शर्म नहीं होती है। ये वीडियो तो आया ही था। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है दीप्ति गुप्ता जी कि जब सरकार ने ये कह दिया कि मणिपुर की इस वीडियो को, इस तस्वीरों को जो है शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो पैरामीटर्स है उनके भी अगेंस्ट है, इसलिए इसको हटा लिया जाना चाहिए। लेकिन ताज़ा जो स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्विटर हो या यूट्यूब, अब मैं देखती हूँ बीजेपी के सारे नेता जो हैं या फिर जो समर्थक हैं वो पश्चिम बंगाल से कुछ इसी तरह की वीडियो जो है आई है उसे बार बार जो है शेयर कर रहे हैं, और कुछ वीडियोस में तो ब्लर भी नहीं लगाया गया। मैं संबित पात्रा का नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पर। संबित पात्रा ने तो उस वीडियो को एज इट इज डाल दिया, कोई ब्लर नहीं है। तो सरकार एक तरफ मणिपुर को लेकर तो कहती है कि आप ये वीडियो मत लगाइए क्योंकि ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन सरकार के ही जो लोग हैं
रहे हैं वो अब पश्चिम बंगाल के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ एक दूसरे के लिए आरोपों के लिए मुंह खोला जा रहा है, लेकिन महिला सम्मान और महिला सुरक्षा अभी भी जो है चिंता का विषय नजर नहीं आ रहा है। दीप्ति जी। यस, यू सी नेहा, जब हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हर सिटीजन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो एक लेडी हो किसी प्रोफेशन में, एक आदमी है किसी प्रोफेशन में। तो जब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में माइंडसेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो। आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये वीडियो तो कह दिया है उन्होंने कि निकाल दो, लेकिन हमारे पास है, तुम्हें भेज देते हैं। सो यू सी that mindset has to be discouraged. That whole idea of titillation. कितने सारे लोग उस पूरे ग्रुप में थे जो मणिपुर में उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का पार्ट थे, और वो खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, लेकिन किसी ने बढ़कर उन लड़कों को ये नहीं बोला कि इन लड़कियों को छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो। ये जो बात है, ये we have started enjoying these kind of revolting episodes. Whether we are politicians or whoever we may be. और एक ह्यूमन साइकोलॉजी का तो ये बहुत ही बड़ा एंगल है ना नेहा जी, कि जब आपने कह दिया कि ये चीज नहीं करनी तो आपने जरूर करनी है। वो तो एडम एंड ईव के टाइम से ही चलता आ रहा है ना, कि आपको जब किसी ने कहा कि ये नहीं करना, तो हाँ ये तो मुझे जरूर देखना है इसमें क्या है। सो दैट इज वेयर आई अगेन से दैट वी हैव टू कल्टिवेट दिस माइंडसेट। कॉन्शियसली हमें अपने सिटीजन्स को समझाना है, लेकिन एवरेज इंडियन सिटीजन क्या करता है, अपने घर में झाड़ू लगाकर सड़क पे कूड़ा डाल देता है। तो अगर उसको ऐसा कुछ टिटिलेटिंग नजर आ रहा है, तो वो सबसे पहले कहता है चलो मुझे शेयर करना चाहिए इसको। बाकी ये जो आप पॉलिटिशियंस की बात कर रही हैं, ठीक है, उनकी अपनी मोटिवेशंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो भी इंसान ही ना। जब एज अ सोसाइटी, मैं बार बार कह रही हूँ, वी हैव फेल्ड कंप्लीटली। ये हम सबका फेलियर है। आई एम अ टीचर, मेरा भी फेलियर है। अगर कल को मुझे पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट कुछ ऐसा काम करके आया है, आई विल फील अशेम्ड कि मैंने उसको क्या सिखाया। सबको ये तो फेस अप करना पड़ेगा। पर दीप्ति जी, इन सब तस्वीरों को लेकर एक गुस्सा जो है जिसका आभास हो रहा है, हर आम नागरिक को हो रहा है, लेकिन इस गुस्से का प्रदर्शन, जैसे कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, सिर्फ मणिपुर में ही क्यों प्रोटेस्ट हो, या फिर मणिपुर के जो महिलाएं हैं या उनका ग्रुप है वही क्यों प्रोटेस्ट कर, एक आम जनता की भागीदारी क्यों नहीं खुलकर सामने आ रही है? क्या वजह मानती हैं कि लोग खुलकर नहीं सामने आना चाहते, जैसे निर्भया के वक्त हुआ था? वही नेहा जी, वही दिमाग में ना एक फियर रहता है कि ये कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना माना जाए, कहीं मुझे कोई ये ना सोचे कि मैं इस तरफ से हूँ उस तरफ से हूँ। लेकिन जहाँ मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, जैसे कल पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर ने बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इसके बारे में बात करी एंड दे प्लेस्ड द प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। Similarly, I understand that young people all over the country are raising their voice against this. It may be slow because you see, it takes time to convince yourself. After all, वही बात है ना कि हम लोग कोई थाली के बैंगन तो है नहीं कि पलट गए फटाफट से। थोड़ा सा वक्त लगता है अपने मन समझाने में। लेकिन एक और बात भी है कि प्रोटेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने आसपास देखिए। अगर आपके आसपास ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं, आप उनसे निपटिए, उनसे बात करिए। जैसे मुझे जिस किसी ने भी कहा कि अरे वो वीडियो तुमने देखा है, मैं भेजता हूँ या मैं भेजती हूँ, तो यार शर्म करो, उस पर गुस्सा करो, एक्शन करो, लेकिन उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट बनाकर शेयर करना, प्लीज डोंट डू दैट। आप ऐसा करके तो उन बच्चियों के और आउटरीच कर रहे हैं। बिल्कुल। सो एज ये हमारी पहली ड्यूटी है। पर इस तरह की जब तस्वीरें निकल कर आती हैं दीप्ति जी, तो भारत को बहुत ही शर्मसार होना पड़ता है। एक ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के इस तस्वीर को लेकर इतने कड़े शब्दों में निंदा की गई है कि ये कैसे एक सांप्रदायिक जो हिंसा है वो इतने जो घिनौनी तस्वीरें सामने लेकर आ रही है, और वहाँ पर ईसाइयों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और सांप्रदायिकता इतनी घर कर गई है कि और भारत सरकार जो है पूरी की पूरी लाचार नज़र आ रही है, जो पूरी फेल हो चुकी
चुकी है, इस तरह की ब्रिटेन संसद से आवाज निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी किरकिरी हो चुकी है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय समाज में आखिर महिलाओं के सम्मान या फिर महिलाओं की सुरक्षा की अभी भी एक भयावह स्थिति या फिर गंभीरता की कमी का हम क्यों सामना कर रहे हैं, क्यों इस पर सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ दीप्ति गुप्ता बनी हुई है, प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता, पंजाब यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर, मैं समझना चाहूँगी कि जब विदेशी मीडिया में इसे लेकर काफ़ी थू थू हो रही है, तो क्या सीएम बीरेन सिंह को अपने पद पर बने रहना चाहिए, उन्हें त्वरित रूप से जो है इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लेकिन बीजेपी तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई समाधान का रास्ता नहीं, इस्तीफा किसी भी समस्या का हल नहीं है। लेकिन लंबा वक्त गुजर गया है, 3 मई से ये हिंसा हो रही है और 3 मई से जो हिंसा हुई है इसमें नाकाम रही है सरकार। महिलाओं को अगर टूल बनाया जा रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, अगर किसी प्रोटेस्ट का टूल समझा जा रहा है महिलाओं को, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। दीप्ति गुप्ता जी, ज्यादा आवश्यक स्टेज पे नेहा जी ये है कि हमारा गुस्सा सरकार के खिलाफ है या उन लोगों के खिलाफ है जो ये सब कर रहे हैं। क्या उनकी कम्युनिटी ने उनके खिलाफ गुस्सा प्रकट किया? मैंने पढ़ा था कहीं पर कि शायद एक किसी के घर पर अटैक हुआ, कम्युनिटी ने मिलकर उनको ऑस्ट्रेसाइज किया, है ना जी। वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जहां तक पॉलिटिकल डिसीजंस का सवाल है, इट इज टू कॉम्प्लेक्स पैराडाइम फॉर me to comment on it, rather for anyone to comment on it, because it has such a domino effect all over. इतना कुछ है इसके साथ जुड़ा हुआ कि अब चलिए हम कहते हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उनके रिजाइन करने से माइंडसेट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन मैम, मुझे माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई कर देते, अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता, तो एक मैसेज आता कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ पर वायलेंस रोक पाने में, इसलिए आपको अपने पद से जाना होगा। एक स्ट्रांग मैसेज जाता, और एक स्ट्रांग मैसेज उन लोगों को भी जाता, उन उग्रवादियों को, उन प्रदर्शनकारियों को भी जाता कि आप ऐसे कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपको कार्रवाई का सामना करना होगा। वो ठीक है आपकी बात, उसके अंदर अब जो हम सिटीजन्स हैं, कैंडल लाइट मार्च, प्रोटेस्ट्स, और फिर इसको स्केल अप करना, सारी चीजों को, ताकि उससे ठीक है गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े, लेकिन गवर्नमेंट ने अब जो अपना इसके ऊपर रेमेडी लगानी है, वो तो उन्होंने सब कुछ सोच कर लगानी है ना। ये आपकी बात सही है कि अगर किसी की वॉच में ऐसा कुछ हो रहा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो मिलना ही चाहिए जी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि there may have been some kind of reprimand or some kind of discussion at the center. Message may have been sent, which you and I don't know about, right? So I would feel that for me, it is more important what Mahatma Gandhi once said: "Be the change you want to see." आप अगर चाहते हैं सोसाइटी में चेंज आए, तो आप अपने घर से, अपने आसपास से शुरू कीजिए। अब जहां मणिपुर की है, तो मालूम है कौन है ये लोग जो ये सब कर रहे हैं? क्या उनकी अपनी कम्युनिटी, उन लोगों की अपनी कम्युनिटी का ये नहीं बनता कि आप प्रोटेस्ट करें, आप उनको ऑस्ट्रेसाइज करें, आप उनको बोलिए कि बताइए फिर ऐसे में अगर माँ बहनें सेफ नहीं है, तो क्या आपकी माँ बहनें सेफ हैं? So there should be some hard-hitting questions aimed not just at politicians but also at members of this society, this country that we call India, जहाँ इतनी थू-थू हो रही है बाहर की देशों में, ठीक है, होनी भी चाहिए, उससे प्रेशर बिल्कुल बनता है। लेकिन मैम, जब हम ऐसे देखते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को दूसरे से नफरत होने लगती है, तो एक साजिश करने वाला धड़ा भी होता है, और उस धड़े के बहकावे में जो है यूथ चला जाता है। आपने देखी होगी तस्वीरें, जो आपने देखी होगी, यूथ है बड़ी तादाद में वहाँ पर। कहा जाता है कि 800 से 1000 की संख्या में वो भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं साजिश करने वालों का एक धड़ा है जिसका कुछ लाभ जो है इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस साजिश के पीछे ये यूथ चला जाता है। इस यूथ को नहीं समझ में आता कि उसे कौन ड्राइव कर रहा है या फिर उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, वो सिर्फ बहकावे में आ जाता है। ऐसे में क्या आप नहीं समझती कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नियत से ही किया जा सकता है? दीप्ति जी, ये भी आपकी बात ठीक है कि राजनीतिक
नियत जो है वो लोगों की नियत के साथ साथ चलेगी तभी कुछ होगा। सही है आपकी बात जी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना नेहा जी कि अगर हम आज की डेट में ये बोले कि ठीक है जी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई, खत्म नहीं होती ना वहां बात। आफ्टर ऑल आप जो 1000 की भीड़ की बात कर रहे हैं, उन 1000 की बहन बेटियां नहीं है। उनको उन लड़कियों में उनकी छवि नहीं नजर आई कि कल को अगर मेरी बहन या मेरी बेटी ऐसे हो तो क्या होगा उसके साथ। तो इस कारण मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो सारे आप जो भी सॉल्यूशंस दे रही हैं ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, बेसिक प्रॉब्लम है दैट विमेन आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। इंडिया के बारे में यही चीज तंग कर रही है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि एक तरफ तो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पॉलिटिकल पावर वाइज, इंटरनेशनल व्हाट वी कॉल सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर, इट इज ग्रोइंग सो मच, बट व्हाट अबाउट द वुमेन हु आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड व्हाई वुमेन? In fact, we see inequity, we see injustice in so many sectors of society. So why not make that a priority in the development of a country? कि सबको साथ लेकर चलना है। कहने को बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस प्रकार की जो एपिसोड है ये उस विकास के मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल, इस विकास का हमें क्या करना जब महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के शरीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। दीप्ति जी, प्रधानमंत्री मजबूर हो गए अपनी चुप्पी तोड़ने पर। जो चुप्पी 3 मई के बाद से बनी हुई थी और ये वीडियो सामने आया और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इतनी विचलित की उन लोगों को भी जो कि अभी तक खामोशी अख्तियार कर चुके थे। और पहली बार मुझे लगता है किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हुआ है। तो केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी अपनी जो है बात रखी और इसकी आलोचना की। और पहली बार मुझे लगता है कि रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि देखिए परिस्थितियां जो है विकट है और ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं रह गई है, ये सीधे सीधे जो आधी आबादी इसके सम्मान की बात है, इसकी सुरक्षा की बात है। तो ऐसे में इन वीडियो का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीप्ति जी। यस, यू आर राइट, बिकॉज जब तक ये वीडियो नहीं आपके सामने आएंगे आपको प्रवृत्ति नहीं पता चलेगी कि हमारे देश के नागरिकों की प्रवृत्ति क्या चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है। इतना ज्यादा ट्विस्टेड माइंडसेट, यू नो, एंड सच एन आई वुड से सच एन इविल साइकी। और ये तो क्लियर सैडिज्म है दैट यू आर एंजॉयिंग द पेन ऑफ समबडी एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 2 लड़कियों की जगह कोई कुत्ता या बिल्ली होता, उसके भी ये लोग नोच नोच के वहां पे टुकड़े कर देते, कुछ भी होता। क्योंकि एक ये मॉब मेंटालिटी शुरू हो जाती है, उसके अंदर फिर सारा रीजन, सारा लॉजिक, सारी वैल्यूज जो हैं दे टेक अ बैकसीट। लेकिन हम लोगों को, हम सिटीजन्स को ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इस केस में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम टैकल करके या जिन पे काम करके हम ऐसी परिस्थितियों को बचा सकते हैं। कितने सारे एनजीओ हैं देश में जी, है ना, एनजीओ हैं जो ऐलान करते हैं दैट वी लुक आफ्टर विमेन एंड गर्ल्स, वी लुक आफ्टर चिल्ड्रन। देयर आर आल्सो एनजीओज दैट टेक केयर ऑफ ट्रबल्ड मेन। इतना कुछ है। तो वो सब लोग ऐसी परिस्थिति में उनका रोल आगे आ जाता है कि अगर आपको पता चला ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी कोने में चुपचाप हो गया। आफ्टर ऑल दैट इज अ कोर्ट जहां से वो लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जितने भी लोग निकल रहे हैं उन सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने आसपास, अपने सोसाइटी पे नजर रखें अगर ऐसा कुछ। पर दीप्ति जी, वहां तो पुलिस की इसमें भागीदारी थी। पीड़िता की जो एफआईआर है उसमें ये साफ लिखा है कि पुलिस ने ही मौत के हवाले कर दिया इन दोनों महिलाओं को। और उनमें से एक महिला तो वो है जिसका पति करगिल युद्ध का योद्धा है और उसने कहा कि उसने सीमा पर अपने दुश्मनों को तो मात दी, लेकिन देश के भीतर अपनी ही पत्नी को सुरक्षित रख पाने में वो नाकाम रहे। इससे ज़्यादा लाचारी वाली परिस्थिति क्या हो सकती है किसी भी जवान के लिए, किसी भी पूर्व सैनिक के लिए? दीप्ति जी। तो इस केस में तो बड़ा सिंपल है ना मैम,
कि आपको एक्शन लेना है। फिर इफ यू हैव प्रूफ then you have the grounds for an action. It's as simple as that. जी. Because there is a certain discipline, there is a certain ethic when you join these services. जी. पर पुलिस जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है दीप्ति जी, तो हम ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, ये पूरी की पूरी फेल हो गई। और जब कानून व्यवस्था फेल हो गई तब तो सीएम का इस्तीफा जरूर आ जाना चाहिए कि आपकी कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस ही जो है इस तरह के कुकृत्यों में शामिल है। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता से, जो हमारे साथ बनी हुई है, कि क्यों जो भारत की आधी आबादी है महिलाएं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल का सामना कर रही है। प्रोफेसर दीप्ति जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि एनसीडब्ल्यू का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और इस पूरे के पूरे मामले में वो एक्सपोज हो चुका है। तो ऐसी बॉडीज़ का क्या काम देश में, अगर उनके पास शिकायतें मिलती हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य है। यही रेखा शर्मा कहती है कि वो राजस्थान जाकर आई हैं क्योंकि वहाँ ऐसे मामले ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या फिर वो बीजेपी शासित प्रदेश हो या फिर वो टीएमसी शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, किसी भी तरह के अगर ये मामले सामने आते हैं तो संज्ञान और ठोस कार्रवाई त्वरित रूप से होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति सबके जो एक्शन है उसके पीछे नजर आती है कि कहाँ पे सॉफ्ट एक्शन लेना है, कहाँ पर इग्नोर करना है, कहाँ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो आखिर हम इस तरह की परिस्थिति का सामना हम महिलाएं कर रहे हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय सीधे सीधे राजनीतिक गलियारों से निकलेगा या फिर हमें खुलकर जो है और ज्यादा जो है आक्रामक रूप से अपनी बात रखनी होगी? दीप्ति जी। एक बहुत ही सिंपल सा शब्द है, अकाउंटेबिलिटी जी। तो हमारी सेटअप में मिसिंग है, सीधी सी बात है। चाहे आप एनसीडब्ल्यू की बात करें, चाहे आप किसी छोटे स्ट्रीट कॉर्नर एनजीओ की बात करें, गवर्नमेंट से आपको फंड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है। आप कहते हैं कि हमारे एनसीडब्ल्यू के ये राइट्स हैं, ये चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज? Where are your duties? That word accountability, Neha ji, every citizen needs to remember. If you are a citizen of a country, you are accountable for its development and progress. You are accountable for its social attitudes. You are accountable for its social practices. हम CM की बात कर रहे हैं. What about the police chief of that area? What about the MLA of that area? What about all these NGOs that I understand are in that area? उन सब की क्या गति है? वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? और क्या उनसे किसी ने पूछा? और मैं और आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अब आकर कुछ कहा है। अब हमें नहीं मालूम बिलो द सरफेस क्या चल रहा है। Is he trying to diffuse the situation or is he trying to understand the chain of accountability? क्योंकि ये पूरी चेन है ना जी, जिस सीएम तो एक कड़ी ही है, और कितने लोग हैं इस चेन में? व्हाट अबाउट ऑल दोस पीपल? सबसे पहले तो वो पुलिस वाले जिन्होंने हैंडओवर करा, अब तक तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो इसलिए ये वर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक हमारी साइकी का पार्ट नहीं बनेगा, जब तक हम ये सोचेंगे कि हम क्योंकि एक पोजीशन पे हैं तो हम एंटाइटल्ड हैं जी। एंटाइटलमेंट कुछ नहीं होती। आपको अपने कार्य से, हम तो कहते हैं ना कि कर्म ही सब कुछ है जी, तो आपको तो अपने कर्म से उस पोजीशन में रहना है, केवल इसलिए नहीं कि आपको वहां पे डाल दिया बस अब आप चुपचाप बैठ जाएंगे। तो आप अकाउंटेबल है, आपको जवाब देना है जी, सीधी सी बात है। और आम नागरिक का जो गुस्सा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आम नागरिक को इस वक्त ये भी सोचना है कि कल को अगर ऐसा मॉब आ जाता है, क्या मैं उसका हिस्सा बनूंगा? क्या मेरा भी दिल करेगा, देखूंगा जाकर क्या हो रहा है, या मैं किसी को बुलाऊंगा, या मैं प्रोटेस्ट करूंगा? तो ये दिस इज अ सेट ऑफ वेरी टफ क्वेश्चंस दैट एवरी डेमोक्रेसी हैज टू फेस। बिल्कुल। और भारत जैसे डेमोक्रेसी को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं हम भारतवासी या फिर हमारी भारत माता,
तो फिर अगर यहाँ से इस तरह की बातें निकलकर पूरी दुनिया में जा रही है और भारत की काफ़ी आलोचना हो रही है, इसकी निंदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है हम सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई। और आप जैसा कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग, इसे जी तो इसे हमारे राजनीति में जी नेहा जी, these are layers of accountability। अब मैं ट्विटर पे देख रही थी कि द्रौपदी मुर्मू को किसी ने ट्विटर पे मैसेज भेजा है that you also belong to tribal area and you have risen to this position। Now where she is concerned, there are so many layers of accountability। एक accountability तो अपनी ट्राइब से है, अपनी स्टेट से है, एक accountability due to the official position she holds, एक accountability being a woman। Now how does she choose to react and act will be up to her। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आई प्रोफेसर दीप्ति, एक स्टेटमेंट तक नहीं आई, जबकि वो देश की प्रथम महिला है। एक प्रथम महिला की तरह अगर कोई टिप्पणी नहीं आती है तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या हो जाता है कि सब क्यों राजनीति से बंधे हुए नजर आते हैं। दीप्ति जी, थोड़ी सी यहाँ पे ना नेहा जी मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। I become very empathetic to people। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मौका दे दें। हो सकता है दूसरा शख्स कोई एक्शन प्लान लेकर चल रहा हो या वो किसी लेवल पे कुछ काम कर रहा हो जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। राइट, मैं आपसे भी सहमति रखती हूँ कि ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया जिससे हम पॉजिटिव रह सके, लेकिन कभी कभी उनको थोड़ा सा मौका देना पड़ता है। पर कहीं ये फॉल्स होप ना दिखे दीप्ति जी, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नर है, मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, वो पहले किसी ऐसे ऊंचे पद पर बैठी हुई महिला हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों को भी नोटिस जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो थाने के जो है इंचार्ज थे। वो खुलकर कह रही हैं, राज्यपाल खुलकर कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब बयान आते हैं तो एक उम्मीद को और जगाते हैं कि सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कार्रवाई चाहते हैं ऐसे दरिंदों के खिलाफ। दीप्ति जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक और एस्पेक्ट भी है ना नेहा जी, जो हम ना भूलें कि आप देखेंगे कि दुनिया के हर कोने में इस प्रकार का कुछ ना कुछ चलता रहता है जी। ये ह्यूमन बीइंग्स एज वन कम्युनिटी, हमारी ये प्रॉब्लम है। आपको तो पता है विमेन्स बॉडीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ बैटलफील्ड जहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो इस प्रकार की जो एट्रोशियस हैपनिंग्स है होती तो है हर जगह, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है? का कारण क्या ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट एक्शन नहीं लेती, या इसका कारण हमारी अपनी नेचर है। यू विल नेवर फाइंड पीपल टॉकिंग इल ऑफ देयर कंट्री, but you often find Indians speaking ill of India, choosing to ignore all the good things and highlighting the bad things। तो एक फैक्टर ये भी है कि ऐसे एपिसोड्स होते हैं काफी सोसाइटीज में, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और अगर पता चला है तो हमारी खामोशी तो बिल्कुल ही अनफॉरगिवेबल है। हमें इतना हल्ला मचाना चाहिए कि एटलीस्ट द पीपल इन द गवर्निंग सीट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये देखिए अब तो पानी सर से ऊपर हो रहा है, कुछ करना होगा, है ना? क्योंकि कितनी ज्यादा फर्म स्टेप्स एक गवर्नमेंट ले सकती है, वही डिटरमिन करती है कि वो अकाउंटेबिलिटी कितनी फिक्स कर सकती है जी। So here I would like to wait and watch किस किस्म के कदम उठाते हैं ये लोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर फिर से रुकते हैं दीप्ति जी, और जब लौटेंगे तो कुछ और मन में प्रश्न है कि ये जो पूरा मैस दिख रहा है, ये जो स्थिति दिख रही है महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर, इस मैस से बाहर आने के लिए कोशिशें क्या सिर्फ जनता की तरफ से की जा सकती हैं? क्योंकि वर्तमान में तो जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और एक कोई बड़ा चेहरा केंद्रीय कैबिनेट का जिसने मणिपुर जाकर दौरा किया हो और इसके बाद कोशिश की हो ये समझने की कि ये हिंसा जो है कैसे रोकी
की जा सकती है, वहाँ पर किसी तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्या खामी रह जा रही है? सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं रुक रही है, महिलाओं को टूल बनाया जा रहा है। एक और मामला सामने आ गया है जिसमें कि 2 महिलाओं को कार से खींचकर जो है वहाँ पर गैंगरेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर की महिलाओं का वो खोया हुआ जो सम्मान है वो कैसे वापस दिला सकते हैं। उन दरिंदों को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिलाकर ही उन्हें न्याय मिल सकता है, उनके साथ इंसाफ हो सकता है। दीप्ति गुप्ता जी, कहीं ना कहीं पिछले 9 वर्षों में एक धार्मिक उन्माद जो है वो भीड़ में दिखता है। ये भीड़ जो है किसी न किसी बहकावे में या फिर किसी उन्माद में जो है किसी भी तरह की दरिंदगी दिखा रही है, और कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए हर जगह से ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति तो नहीं, नदारत दिख रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समाधान कहाँ से निकलेगा दीप्ति जी? समाधान जो है वो एक एंगल से नहीं हो सकता। यदि हम ये बोले कि एक रेजिग्नेशन से या एक फर्म एक्शन से समाधान निकलेगा, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसका समाधान भी मैम आप मानेंगे जी, मैम आप मानेंगे कि हम सब में जो है ये पूरी की पूरी जो भीड़ है वो धार्मिक उन्माद से वर्तमान में बहुत ज्यादा भर गई है, और इसमें किसी ना किसी तरह की रोक या फिर एक चेक करना बहुत जरूरी हो गया है। वो चेक आएगा एजुकेशन से, बातचीत से। क्योंकि देखिए, आप जब इनको पनिश करते हैं तो वही भीड़ कह देती है हीरो बन गए, मार्टर्स बन गए, ये तो हमारी जंग के हीरो हैं, सिपाही हैं हमारे। ये भी हमने ये साइकोलॉजी भी देखी है ना जी। इसलिए इस वक्त पे जरूरी है कि अपनी ये जो हमारी है ना कि ये मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, ये सब छोड़ के एक ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आके सोचिए कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है क्या ये ठीक है, क्या ये होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, क्या ये ठीक बात है। और फिर उसके बाद इस सिचुएशन का एनालिसिस करके एक तरफ तो आपकी चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है और दूसरी तरफ आपकी है द चेंज इन द साइकी ऑफ द पीपल, द थिंकिंग ऑफ द पीपल। वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे काम करने की, देखने की कि वहां पे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स भी हैं जो भी हाईलाइट नहीं हुए, क्या हमें उन फैक्टर्स के साथ डील करना है पहले। तो इसलिए अभी तक तो ऐसा कोई एनालिसिस, मुझे अटेम्प्ट टू एनालाइज और अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, या कोई वहां गया हो जैसे कि आप कह रहे हैं, कोई वहां गया हो जिसने जाकर कोशिश करी हो, जैसे आप एनसीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, आई वुड फील दैट एनसीडब्ल्यू कुड हैव सेंट समबडी कि आप जाके उस सिचुएशन को स्टडी करें। उस एरिया में भी एनसीडब्ल्यू के लोग होंगे, उनकी ड्यूटी लग सकती। तो क्या हमने इसको डायसेक्ट करने की कोशिश करी, इसको समझने की कोशिश करी? क्योंकि सॉल्यूशन तो मल्टी प्रोंग्ड होगा ना नेहा जी। इट विल बी पॉलिटिकल, it will be social, it will be at the psychological level, then it will be at the legal level, then it will be at the level of accountability. तो इसका solution तो बहुत जगह से लग सकता है। बात ये है कि ये डिसीजन कौन ले रहा है, ये सॉल्यूशन इसीलिए तो सरकारें बनाई जाती हैं दीप्ति जी। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि वो ये डिसीजंस लेती हैं और कार्रवाइयाँ करती हैं और सबको मिलाकर चलने की बात करती हैं। लेकिन जब सरकारें ये काम नहीं करेंगी तो फिर क्यों ना इस्तीफा मांगा जाए और फिर क्यों ना पूरे मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है एक दूसरे समुदाय के प्रति, क्योंकि एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं बीरेन्द्र सिंह, एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए दूसरे पक्ष का जो है अविश्वास काफी गहरा गया है। तो ऐसे में जो है वहाँ की महिलाओं से मेरी सुबह ही बात हुई थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मणिपुर से कोई जो महिला कार्यकर्ता है या फिर महिला अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाती है वो जुड़ सके, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट बैन है इसलिए वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। तो ये एक समस्या रही है, लेकिन वो चाहती हैं, वो महिलाएं चाहती हैं कि सीएम बीरेन्द्र सिंह जो है वो इस्तीफा दे दे। दीप्ति जी ठीक है, दैट्स ओके। वो अपने लेवल की एक बातचीत है, ठीक है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं जी, उसके लिए एज अ नेशन हम क्या कर रहे हैं।
ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक माइक्रो पिक्चर है, एक मैक्रो पिक्चर है। मैक्रो पिक्चर ये है कि इतने साल बाद भी, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी, आर वी एबल टू टेक एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विद अस, यस और नो? दैट इज द क्वेश्चन जी। That is the question every citizen has to face, every politician has to face. We can't escape that question. Along with all these things that we talked about. जी, ये जो अमीरी और गरीबी की खाई है, ये भी एक बहुत नफरत फैलाने का जो है वो काम करती है। और वर्तमान में ये भी भारत में ये स्थिति देखी गई है कि एक वर्ग है वो बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया और एक वर्ग जो है वो काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। तो इस खाई ने भी जो है एक दूसरे के प्रति जो नफरत है इसको बढ़ाने का काम किया है, और एक समाज के रूप में हम इस नफरत को कम कर नहीं पा रहे हैं। इस ऐसे में, क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, कहाँ कमी एजुकेशन में रह गई है? बहुत जबरदस्त कमी रह गई है, जहाँ पे हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि कंपटीशन से आगे निकल जाओ। हमने उनको ये नहीं सिखाया कि समाज को साथ लेकर आगे निकलो। बी काइंड ह्यूमन बीइंग्स, बी ह्यूमन बीइंग्स अबव ऑल। हमने उनको बना दिया मशीन जी। जाए, प्राइजेस ले, फर्स्ट आए, आगे निकले। क्या हमने उनको ये बोला कि तुम्हारी क्लास में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम उसके साथ बैठकर उसको पूछो कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाउ कैन आई बी ऑफ असिस्टेंस? आप सड़क पे चले जा रहे हो, आप देखते हो किसी को चोट लगी है, आप सबसे पहले ये सोचते हो अरे यार हॉस्पिटल ले जाना तो बड़ी मुसीबत है। सो आई वुड फील, आई एडमिट इट दैट आई एम ऑल्सो अ टीचर, दैट वी हैव फेल्ड आवर यंगर जनरेशन। अगर आज हमारी यंगर जनरेशन इस किस्म के काम कर रही है और उनको टॉलरेट कर रही है और उनको देख देख के उससे टिटिलेशन ले रही है, तो ये हमारा फेलियर है कहीं ना कहीं। और इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। एवोल्यूशन में आते हैं ऐसे फेलियर और शेम के मोमेंट्स भी आते हैं, जॉय के मोमेंट्स, डिप्रेशन के मोमेंट्स भी आते हैं। वी हैव टू लुक एट द बैलेंस्ड व्यू। लेकिन ये मोमेंट्स जो हमें सिखाने के लिए आते हैं, शायद हमने इनसे सीखा क्या? अगर हम नहीं सीख पाए तो इसका मतलब कि हमारी जो समझ है उस पर ही लानत है। प्रोफेसर, यस, वेरी ट्रू। आज हम कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। हो सकता है कुछ टाइम पहले उस चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐसा करा हो कि हम कहते हैं अरे वाह, इनको तो फूल मालाएं पहनाओ। सो दिस इज पार्ट ऑफ अ जर्नी, वेदर इट इज अ कंट्री और अ पीपल और अ रेस, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। पार्टीशन से लेके अब तक फिर भी मैं कहती हूँ कि हम काफी आगे निकल आए, लेकिन we have miles to go, no doubt about it. ये जो धार्मिक उन्माद है, क्या आपको लगता है कि ये सभी समस्याओं की जड़ में बैठा हुआ है? ये अगर हट जाए तो जो भारतीय समाज है वो पहले से जो है धर्मनिरपेक्षता की जो एक छवि है और एक दूसरे की नफरत को जो बढ़ाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, इसको हम कम कर पाएंगे? नेहा जी, फिर वही आ जाते हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता केवल ग्रुप से नहीं आती, वो एक व्यक्तिगत फीलिंग है। आप अंदर से क्या समझते हैं? अगर आपको किसी और धर्म का कोई सलाम करता है या आपको विश करता है, क्या आप ये सोचते हैं कि ये विशेस उसकी रिलीजन से जुड़ी हुई हैं? तो मुझे जवाब अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से देना है, ना कि उस स्पिरिट से जिससे उसने विश करा। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो एक सोसाइटी या एक पॉलिटी या एक कल्चर इन्फोर्स नहीं कर सकती, वो आपके अंदर से आती है। और वो धीरे धीरे धीरे, इट इज अ वेरी स्लो जर्नी, इट्स अ वेरी स्लो एवोल्यूशन। मोरओवर, इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू से कि इस गवर्नमेंट ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया या इस गवर्नमेंट ने सॉलिडारिटी को बढ़ावा दिया। ये सारा एक जर्नी है जिसके अंदर हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट इज व्हाई आई वुड एग्री विद यू देयर। मैं कहूँ कि अगर ये है तो इसकी जड़ें देखिए कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से, क्योंकि ये रातों रात नहीं पैदा होते ऐसे सेंटिमेंट्स। अगर हम बोलेंगे इतने सालों में पैदा हो गए, नहीं, वो तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं।
और ये शिक्षा से भी नहीं जाते, ये किसी भी स्तर की शिक्षा के बाद भी नहीं जाते, कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरे समाज का जो योगदान जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और एक समाज के रूप में भारत वर्तमान में तो फेल होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इसी नोट के साथ प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता जी, आपने इन तमाम मसलों पर जो है खुलकर हमसे बात की, और हम ये समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े कि भारत में ये जो समस्याएं हैं इनकी जड़ें कहाँ पर है, और सबको मिलकर किस तरह से इस समस्या के समाधान की तरफ अपनी कोशिशें, अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। फिलहाल चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। info@justbroadcasting.com पर आप फीडबैक देना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी शिकायतों के साथ साथ आपके सुझाव का भी रोज़ इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।